हेलो एवरीवन, क्लास में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा गुप्ता आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शंस के पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। लास्ट क्लास हमने एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल द्वारा इकोनॉमिक्स की दी डेफिनेशंस की चर्चा की थी। आज हम प्रोफेसर रॉबिन्स और सैमुअल्सन के द्वारा दी गई डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1931 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस। लास्ट क्लास मैंने बताया था एडम स्मिथ द्वारा दी गई बुक जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये दोनों ऑथर्स के बुक के नेम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक स्टडीज़ करती है ह्यूमन बिहेवियर का। ये क्या रिलेशन है आखिर स्केयर रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वांट के साथ? जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हमारे वांट्स तो सेटिस्फाई होना मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है कि अल्टरनेटिव यूज़ हमें करना पड़ता है ताकि हम अपने मिनिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को बहुत साइंटिफिक तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। एक मैन अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनके डिफिनेशन से हमें ये सीखने को मिलता है। नेचर ने हमें वो सारे सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए हैं जिससे कि हम अपने सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें, और इसीलिए लोगों को चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि किन रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है और किन रिसोर्सेज को नहीं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज मिल्क का रेट 50 रुपीज़ पर लीटर है, सडनली इसका प्राइस किसी भी रीज़न से 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। जनरली हम जानते हैं कि मिल्क का यूज़ छोटे बच्चों की फीडिंग के लिए, स्वीट्स के लिए, कर्ड के लिए, चीज़ के लिए करते हैं। बट इस सिचुएशन में प्राइस के बढ़ जाने से इसका यूज़ हम ना तो स्वीट्स के लिए करेंगे, ना ही कर्ड के लिए करेंगे, चीज़ के लिए नहीं करेंगे, बट यहाँ हम प्रायोरिटी किसे देंगे? बच्चों की फीडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरीके से मिल्क का अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं जब हमारे पास मिल्क कम है। यहाँ हमने छोटे बच्चों की फीडिंग्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, ना कि बाकी सारे चीज़ों का। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा। रॉबिन्स के डिफिनेशन ने हमें 4 एस्पेक्ट्स की ओर पॉइंट आउट किया है। पहला है इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। दूसरा क्या है, अनलिमिटेड एंड्स। तीसरा है स्केर्स मीन्स, एंड द फोर्थ इज अल्टरनेटिव यूजेस। डाउट रॉबिन्स ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है, बट इनके डिफिनेशन को भी कुछ सेवरल ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो देखते हैं कि क्या पॉइंट है जिनके ग्राउंड पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इम्पर्सनल एंड कलरलेस। इसमें इम्पर्सनल और कलरलेस कहने का अर्थ है कि ये व्यक्ति को ध्यान में रख कर के नहीं है, एक पर्सनल व्यक्ति के ग्राउंड पर इसको कंसीडर नहीं किया गया है। दूसरा है इग्नोर्ड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। रॉबिन्स ने पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने रिलेशनशिप बताया है रिसोर्सेज का हमारे वांट्स के साथ कैसा संबंध है। तीसरा है नो फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया है, और इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस ग्राउंड पे। फोर्थ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। इट मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन मैक्सिमम क्वांटिटी। इसीलिए ये फोर्थ प्रॉब्लम है जो हमें रॉबिन्स के डेफिनेशंस में देखने को मिलती है। अब हम लोग प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को किन तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। प्रोफेसर ने साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। उनके डिफिनेशंस में सारी चीज़ें कवर की हुई है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी
to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future amongst various people and groups of society। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डिफिनेशंस में सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। वो कहते हैं कि किस तरीके से मैन और सोसाइटी मनी के साथ और मनी के बिना रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है स्केर्स है। हमें पता है कि हमारे कंट्री में रिसोर्सेज की कमी है, तो किस तरीके से उनका प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए ताकि हमारा सेटिस्फैक्शंस भी हो जाए और कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो जाए। तो इनके डिफिनेशंस में ना तो हमें मनी की हमें रेस्ट्रिक्शंस नज़र आती है, ना ही मटेरियल वेलबींग की। तो ये टोटली जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर पॉइंट आउट करते हैं। इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेज का प्रोडक्शंस करते हैं, कंजम्पशंस करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं सोसाइटी में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर इज़ 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म माइक्रो इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, माइक्रोस से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। इट मीन्स कि हम एक इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी करते हैं। वो एक पर्टिकुलर फर्म भी हो सकती है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड भी हो सकती है, पर्टिकुलर कंज्यूमर भी हो सकती है, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर भी होती है। इस पे हम लोग ओवरऑल के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ एक यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं जो आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में? फर्स्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का प्राइसिंग ये कहीं ना कहीं माइक्रो एलिमेंट है। दूसरा है कंज्यूमर का बिहेवियर। ये कंज्यूमर का बिहेवियर एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बता रहा है, ना कि ओवरऑल सारे कंज्यूमर को लेके। तीसरा है फैक्टर प्राइसिंग। चौथा है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए सेक्शंस ऑफ द पीपल। फिफ्थ है स्टडी ऑफ फर्म्स। ठीक है, ये एक फर्म्स की स्टडी करता है, एक फर्म्स का, बहुत सारे की नहीं। इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कही जा रही है यहाँ पे। सिक्स्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में बात करी। तो ये सारे जो एलिमेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। आगे हम लोग मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये भी ग्रीक वर्ड है, लेकिन ये मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। ये ओवरऑल सारे इकोनॉमिक फिनोमेना की स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल पार्ट की नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि डिफिनेशंस क्या दिया हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज़। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि एक पूरे फॉरेस्ट के बारे में बात करता है। आई थिंक इस डिफिनेशन से आपको समझ में आ चुकी होगी कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक ट्री के बारे में स्टडी करना दैट मीन्स माइक्रो, और एक ओवरऑल पूरे फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना इट मीन्स कि ये मैक्रो है। दस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों जो है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तरफ हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैक्रो में भी कुछ एलिमेंट हैं जो इंक्लूड है। पहला होता है नेशनल इनकम। सही है, नेशनल इनकम मीन्स पूरे कंट्री का इनकम, उसके आउटपुट। एंड सेकंड है जनरल प्राइस लेवल, जो जनरली पब्लिक के लिए अप्लाई होती है। वो एक पर्टिकुलर फर्म्स के लिए, एक पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए कि उसी प्राइस पे चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जनरल प्राइस लेवल मतलब ये कंट्री को डिनोट कर रहा है। थर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। क्या ट्रेड एंड पेमेंट को कैसे बैलेंस किया जा रही है, सारे कंट्री लेवल पे, मैक्रो लेवल पे होती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। मनी के एक्सटर्नल वैल्यू, इट मीन्स कि हमारे रुपीज़ का आखिर बाहर के कंट्री में क्या वैल्यू। ये सारे तो मैक्रो टर्म्स है ना कहीं, ये तो इंडिविजुअल से रिलेट नहीं है। फिफ्थ है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी एक कंट्री को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। तो ये कुछ एलिमेंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आज हमने क्या पढ़ा? रॉबिन्स और शेमिल्सन के द्वारा दी गई डिफिनेशंस की चर्चा की एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। अगर इन केस आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।